दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत किताब के बारे में जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। द कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसी किताब है जो लिखी गई थी डैरेन हार्डी द्वारा। तो ये किताब क्या है, किस बारे में है और इस किताब की कौन सी वो चीजें हैं जो हम अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में अपना सकते हैं, ये चर्चा उसी पर है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। और सबसे पहले तो जानते हैं कि इसके लेखक जो है डैरेन हार्डी, वो दरअसल किस पार्श्वभूमि से आते हैं और उन्होंने ये किताब जो लिखी है इसका क्या मकसद है। तो डैरेन हार्डी जो है वो काफी अरसे से, लगभग 25 सालों से एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर वो लोगों से बातचीत करते हैं, जिनको मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनको वो कोचिंग देने का भी काम करते हैं। तो लगभग 25 सालों से वो इस काम को बखूबी निभाते आ रहे हैं। और एक उनकी खास बात मुझे ये लगी कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की है। कई बार वो उनसे मुलाकात करते, उनसे बातचीत करते, उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने जो तरक्की पाई है उसके पीछे क्या राज है। तो ऐसे हजारों लोगों से बातचीत करने के बाद जो उन्होंने सीखा उसके कई अंश आपको इस किताब में भी नजर आएंगे। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप उनके नजरिए से इन सारी चीजों को जान पाएंगे। इसके अलावा वो बहुत मशहूर भी हैं और कई सारी कंपनियों के बोर्ड पर एक डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत भी हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी जो थी वो लेखक को लेकर थी। आइए अब जानते हैं किताब किस बारे में है। पहले ये किताब प्रकाशित हुई थी 2010 में, उसके बाद 2020 में दोबारा प्रकाशित हुई। और ये जो किताब है, इस किताब में दरअसल वो सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में काफी कुछ सीख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज, अगर आपको बड़ी किताबें पढ़ना पसंद नहीं है तो जान लीजिए ये किताब सिर्फ 158 पन्नों की है। इसका मतलब है अगर आपके पास चंद घंटे भी हैं तब भी आप इस किताब को आराम से पढ़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस किताब में। इस किताब में वैसे तो 6 अलग अलग शीर्षक है, चैप्टर्स हैं। और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ अलग कहने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो समझते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट है क्या चीज। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कोई भी चीज जब आप लंबे अरसे तक करते हैं तब उसका जो आपको परिणाम मिलता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जो भी चीज आप करें उसके ऊपर वो निर्भर है। तो उसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, थोड़े 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 थोड़े, तो एक लंबे अरसे के बाद वो एक बड़ी राशि बन जाती है। तो इससे भी हम कंपाउंड इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप राशि जमा करते हैं तो उसके ऊपर आपको मिलता है ब्याज, और ब्याज के ऊपर और थोड़ा ब्याज, तो धीरे धीरे जो है पैसा बढ़ते जाता है। बहरहाल जरूरी नहीं कि आप अपना पैसा बैंक में ही रखें, कहीं पर भी आप निवेश करें, लेकिन जब वो पैसा बढ़ता है एक अरसे बाद तो उससे आपको बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है। उसी तरह से एक फॉर्मूला यहाँ पर पेश किया गया था कि छोटी लेकिन समझदार चीजों को जब आप करते हैं, स्मार्ट चॉइस जिसको हम कहते हैं, और उसको निरंतर एक लंबे अरसे तक करते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है वो काफी सकारात्मक होता है, काफी बड़ा होता है। जैसे अगर आप रोज वर्जिश करते हैं, या फिर रोज सही खाना खाते हैं, या फिर रोज योगाभ्यास करते हैं, या फिर रोज निवेश करते हैं, जो भी आप करें, लेकिन लंबे अरसे तक जब निरंतर इसको करते रहें तो इसका लाभ आपको जरूर नजर आएगा। तो यही होता है कंपाउंड इफेक्ट। अब ये कंपाउंड इफेक्ट को समझाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो समझाया था वो था चॉइसेस। तो दूसरे चैप्टर में उन्होंने लिखा है चॉइसेस में कि जो चीजें हम चुनते हैं उनसे फर्क पड़ता है। इसका मतलब पहले हम चीजों को चुनते हैं, फिर चीजें हमें चुनती हैं। तो जो भी आपका चुनाव है जिंदगी में छोटी बड़ी चीजों के लिए, उससे काफी हद तक फर्क पड़ता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी चुनाव आप करें वो चुनाव आपके हित में हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अभी फायदे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को जाकर एक अरसे के बाद वो फायदा दरअसल नुकसान में तब्दील हो जाए। क्योंकि अक्सर लोगों की सोच जो होती है वो अभी वर्तमान को लेकर होती है, भविष्य को लेकर नहीं होती। तो वर्तमान में सुख पाने के लिए लोग जो है लंबे अरसे के बाद सुख का मुंह नहीं देख पाते, क्योंकि वो सिर्फ अभी के बारे में सोच रहे हैं, आगे की नहीं सोच रहे। तो ऐसा आपके बारे में कतई ना हो। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया था, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था कि मान लीजिए आपको चाय या कॉफी पीना पसंद है,
वैसे तो बहुत सारे लोग चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो ये आप घर पे भी पी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज होटल में पीना पसंद होता है या बड़े कैफे में पीना पसंद होता है। तो अगर हर रोज अगर आप एक कैफे में जाए तो तकरीबन एक कप कॉफी आपको $4 में मिलती है। तो ऐसा अगर रोजाना आप करें और 20 साल तक ऐसा निरंतर करते रहें, तो 20 सालों में आपने कॉफी के ऊपर तकरीबन $51,834 खर्च कर दिए। अब ये बहुत बड़ी राशि है। तो जब आप पहले कॉफी पीते हैं, एक कप कॉफी, तब तो आपको कुछ महसूस नहीं होता, कुछ दिनों बाद भी शायद महसूस नहीं होता, लेकिन अगर ये आपकी आदत बन जाए, अगर आप इसी का चुनाव करें हर रोज, तो फिर 20 सालों में आप इतनी बड़ी राशि उसके ऊपर खर्च कर देंगे। कहीं पर भी लेखक का ये कहना नहीं है कि आप कॉफी या चाय ना पिए, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था, इस उदाहरण का मतलब ये था कि छोटी से छोटी जो चीज होती है, लंबे अरसे तक अगर उसको करते रहे, निभाते रहे, तो उसका जरूर अच्छा या बुरा परिणाम होगा। इसलिए चुनाव सही करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसके बाद जब वो बात करते हैं आदतों की, यानी हैबिट्स की, अब चुनाव तो हम सही करें, लेकिन इसके लिए हमारी आदतें जो है वो भी काफी सही होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है चुनाव। दूसरी चीज आपका बर्ताव, क्योंकि जो आप चुनते हैं वो आपका बर्ताव बन जाता है। और बर्ताव कैसे बनता है? बर्ताव बनता है जो आपकी आदतें हैं, जो आप बार बार निरंतर करते हैं, वो आपकी आदत बन जाती है। और एक अरसे बाद वो आपको कंपाउंड इफेक्ट की ओर ले जाएंगी, धकेलेंगी, जिसकी वजह से आप अपने मकसद को पाने में कामयाब हो सकते हैं। तो आपकी जो आदतें हैं वो या तो आपको बनाती हैं या तो आपको बिगाड़ती हैं। अब इसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया था कि मान लीजिए कोई पायलट है जिसने उड़ान भरी है अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर से और उसे पहुंचना है न्यूयॉर्क। अगर वो अपने पथ पर से 1% भी भटक जाए, तो न्यूयॉर्क की बजाय या तो वो डेलावेयर पहुंचेगा या अल्बानी पहुंचेगा, लेकिन न्यूयॉर्क नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है 1% का भी फर्क अगर आप अपने पथ पर लाएं, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप अपने पथ पर बने रहें और पूर्व नियोजित तरीके से उस पर चलते रहें। देखिए, कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रोजाना मैंने क्या करना है। इसीलिए रूटीन, यानी रोजाना आप जो चीजें करते हैं, जो आपकी आदतें बनती हैं, ये बहुत ज्यादा कारगर होती हैं, इनका आप पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। चौथा चैप्टर जिसमें उन्होंने कहा है मोमेंटम। अब मोमेंटम का क्या मतलब है? आपने अक्सर देखा होगा जब हम ट्रेन में बैठते हैं ना, तो जब ट्रेन शुरू होती है पहले 5-10 सेकंड ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमे होती है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है तब ट्रेन थमने का नाम नहीं लेती। बस यही चीज है जो हमारे लिए भी कारगर साबित हो सकती है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो उन्होंने एक हैंडपंप का इस्तेमाल किया था। इस उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया था इस बात को कि जब हम हैंडपंप में से पानी निकालने की कोशिश करते हैं बाहर, तो शुरुआत में 5-10 सेकंड तो सिर्फ ताकत ही लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ मिलता नहीं। हो सकता है कुछ बूंदे पानी आप देख पाए, लेकिन अगर आप अगले 15-20-30 सेकंड तक हैंडपंप का हाथ जो है वो हिलाते रहे, तो फिर आपको उसमें से बहुत सारा पानी प्राप्त हो सकता है। और एक बार पानी आपको मिलने लगे तो निरंतर पानी का बहाव आप देख सकते हैं। तो आपके पास जो भी गागर है या फिर जो भी बकेट है, उसको आप भर सकते हैं। तो मोमेंटम का मतलब है कि जब आप निरंतर कोई चीज 10-15-20 सालों तक करें, उसके बाद आपको उसका जो परिणाम है वो भी उस बहते हुए पानी की तरह नजर आता है, क्योंकि आपने 15-20 साल लगातार उस काम को किया है। तो मोमेंटम का बहुत बड़ा योगदान है। एक और चीज जिसको वो बताते हैं वो इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, हमारे ऊपर होने वाला असर। तो इसके लिए उन्होंने 3 चीजों का सहारा लिया है। सबसे पहली चीज जिसको उन्होंने कहा है इनपुट। इनपुट वो चीजें हैं जो हम अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर डालते हैं। जैसे जो आप देखते हैं उसका आप पर परिणाम होता है, जो आप सुनते हैं उसका परिणाम आपके ऊपर होता है। तो उन्होंने एक उदाहरण ये भी दिया था कि आप जब रोजाना अखबार पढ़ते हैं या रोजाना न्यूज देखते हैं, तो समाचार देखने के बाद भी आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। कई बार समाचार जो होता है उसमें नकारात्मक चीजें होती हैं, तो आप ऐसी चीजों से भी परहेज करें, क्योंकि लंबे अरसे तक जब आप ऐसी चीजों को अपने अंदर उड़ेलते हैं, अपने अंदर डालते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आप पर भी नकारात्मक असर ही होता है। तो अपने दिमाग के अंदर आप कौन सी चीजें डालते हैं, इसके बाद में, इसके बारे में आपको थोड़ा
जानकार बनना पड़ेगा ताकि आप सही चीजों को अपना सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। तो उसे कहते हैं इनपुट। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही उसे कहा था एसोसिएशन। अब इसका मतलब ये कि जिन लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाते हैं, फिर चाहे वो अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो, क्योंकि उनका जो रहन सहन है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं आपको सही लगती है, इसीलिए आप उनके साथ बने हुए हैं। तो लेखक का कहना है कि इसलिए आपको चुनना चाहिए कि आप किस व्यक्ति के साथ या किन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। उसका भी आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप भी आखिर में उन्हीं लोगों जैसे बनकर रह जाएंगे। तो ये बहुत सावधानी से चुनिएगा कि आपकी जिंदगी में जो दोस्त हैं, आपके सहयोगी हैं, वो कौन है। और तीसरी चीज जिसको कहते हैं एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण। अब एनवायरमेंट का मतलब है जिस माहौल में आप हैं, उस माहौल का भी आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो काफी मेहनती हैं, काफी चरित्र उनका अच्छा है, तो उसका भी असर आप पर पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां पर लोग काफी नकारात्मक हैं, या फिर वहां पर सबको शराब या सिगरेट या किसी चीज की लत है, तो उसका भी प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो जिस माहौल में आप अपने आप को ढालते हैं, उसका भी असर आप पर पड़ता है। उसी तरह से अगर आपके घर के अंदर का माहौल अगर सही है, पोषक है, तो उसका भी असर आप पर पड़ेगा। लेकिन घर के अंदर अगर माहौल ऐसा है कि हर वक्त झगड़े चलते हैं, हर वक्त आपको परेशानी होती है, तो आपको उससे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। तो माहौल का भी आप पर काफी हद तक असर पड़ता है। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस, यानी असर। और आखिरी जो चैप्टर उन्होंने लिखा जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन, जैसे हमने देखा था मोमेंटम। मोमेंटम में क्या होता है कि आप रफ्तार पकड़ते हैं, लेकिन एक बार रफ्तार पकड़ लें, उसके बाद आप पहले गियर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे गियर की ओर पहुंच सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा है कि दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी और सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, डू बेटर देन एक्सपेक्टेड। इसका क्या मतलब है कि जो उम्मीद, जो आशा, अपेक्षा लोगों को आपसे होती है, उससे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी क्लाइंट को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो जो उनकी आपसे अपेक्षा है, उससे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश जरूर करें। उसी तरह से दूसरी चीज, डू दी अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसकी कल्पना लोग आपसे नहीं करते, उससे भी अगर आप करें, तो इससे आप बहुत लंबी छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप से नहीं, अपने प्रतिद्वंदियों से भी काफी हद तक आगे निकल जाएंगे। तो वो करें जिसकी कल्पना शायद लोगों ने नहीं की है। तो ये चंद बातें हैं जो लेखक ने अपनी किताब में बड़ी बखूबी, बहुत समझदारी और बहुत अक्लमंदी से लिखी हैं, जिसकी आप अपने जीवन में अगर उसका इस्तेमाल करें, तो आपको भी काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। तो एक सवाल आपके मन में इस वक्त आ रहा होगा कि ये किताब कौन पढ़े। भाई वैसे तो हर किताब हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी में ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने करियर में, अपने जिंदगी में कुछ हद तक कामयाबी पा सकूं, तो ये किताब आपके लिए एक अच्छी किताब हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप अपनी कोई बुरी आदतों को मिटाना चाहते हैं, या फिर कोई अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, तब ये किताब आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी। या फिर आप अपनी जिंदगी में निरंतरता चाहते हैं, अनुशासन चाहते हैं, तब आपके लिए ये किताब जो है वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो आप इस किताब को पढ़ें और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश जरूर करें। अब इस किताब को कैसे पढ़ना है। अब किताब पढ़ने का एक तरीका होता है। तो इस किताब को पढ़ते वक्त एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हर चैप्टर के बाद आपको एक समरी एक्शन स्टेप नाम की चीज नजर आएगी। अब ये समरी एक्शन स्टेप क्या है कि हर उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि आप उसे अपनी जिंदगी में अमल में ला सकें। तो उसे लेखक ने नाम दिया है समरी एक्शन स्टेप्स, जो चीजें आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। तो इसे जरूर पढ़िएगा। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि इस किताब को कहीं बीच में से मत पढ़ना, शुरुआत से लेकर आखिर तक पढ़ना। जैसे मैंने कहा, केवल 150 पन्ने की किताब है, तो इसको शुरुआत से आखिर तक पढ़ना, बीच से बिल्कुल मत पढ़ना, और एक वक्त पर एक ही चैप्टर पढ़ना। उससे आपको काफी फायदा होगा। और जो भी आपको जरूरी लगे उसको नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा उसको बाद में भी आप पढ़ सकें। लेकिन एक और अतिरिक्त चीज है जो काफी फायदेमंद है।
लेखक ने एक और चीज आपके लिए यहाँ पर मौजूद की है, वो है thecompoundiffect.com/resources। कई सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो आपको मुफ्त में यहाँ पर मिल जाएंगी अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर इस किताब के बारे में ज्यादा जानना चाहें या फिर कुछ चीजें अमल में लाना चाहें, तो इस वेबसाइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस किताब में है। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें और इससे बहुत आपको लाभ मिले। ये कुछ अन्य लेखक हैं जिन्होंने अपनी राय इस किताब को लेकर प्रकट की है। जैक कैनफील्ड हो, ब्रायन ट्रेसी हो, जॉन मैक्सवेल हो, ये सारे बहुत ही विख्यात लोग हैं जिन्होंने अपनी राय इस किताब को लेकर प्रकट की है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ मेरी जाती राय नहीं है, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, गुणी हैं जिन्होंने अपनी राय इस किताब को लेकर सकारात्मक तरीके से पेश की है। तो आखिरकार जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस किताब को पढ़ते वक्त, जो वाक्य मुझे छू गया, वो ये वाक्य था, लर्निंग विदाउट एग्जीक्यूशन इज यूजलेस। इसका मतलब है सिर्फ सीखना लेकिन उसे अमल में ना लाना, ये वक्त की बर्बादी है और इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब तक सीखी हुई चीज को आप अमल में ना लाएं, तब तक उसका कोई असर नहीं होता। बहुत जरूरी है कि जो भी आप इस किताब से या फिर इस वीडियो के माध्यम से भी सीखें, उसको कम से कम मात्रा में, कम से कम शुरुआत करके देखें अपनी जिंदगी में, ताकि आपको उससे कोई अच्छा परिणाम दिखाई दे और आप जीत की ओर अग्रसर हो सकें। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और कुछ प्रोत्साहन भी मिला होगा ताकि आप इस किताब को जाकर पढ़ सकें। तो दोबारा मुलाकात होगी एक दूसरे विषय को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द हम दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।